क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? कैसे निरंतर अभ्यास से बड़े से बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। आज की प्रेरणादायक कहानी इसी बात को दर्शाती है। यह बात है पुराने जमाने की। तब ना तो स्कूल हुआ करते थे, ना किताबों से भरी अलमारियां। बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। गुरुकुल में बच्चे गुरुजी के साथ रहते, रोजमर्रा के काम करते, लकड़ियां बटोरते, गुरुजी के लिए खाना बनाते और पढ़ाई करते थे। ऐसी एक कहानी है धर्मराज की। वह भी अपने गांव से गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया। धर्मराज वहां पहुंचकर सभी बच्चों को घुल मिल गया। सभी बच्चे मिलजुल कर खूब खेलते और खाते, गुरुजी की सेवा करते और पढ़ाई किया करते थे। लेकिन धर्मराज का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। धर्मराज प्रयास भी करता, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। धर्मराज पढ़ाई से बिल्कुल परे था। वहीं सारे बच्चे पढ़ाई करते, निरंतर अभ्यास करते और धर्मराज से आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन धर्मराज अपनी कक्षा में सबसे निम्न स्तर पर था। गुरुजी धर्मराज को जो भी पढ़ाते वो सब कुछ उसके सर के ऊपर से निकल जाता। गुरुजी उसे खूब समझाते, लेकिन धर्मराज की समझ में कुछ नहीं बैठता। उसे सब कुछ उलझे हुए धागों की तरह लगता था। गुरुजी उसे समझाते समझाते थक जाते, लेकिन उसके मन में तो कोई बात बैठती ही नहीं थी। धीरे धीरे धर्मराज की ऐसी हालत होने लगी कि कक्षा के सारे बच्चे उसको ताना मारने लगे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता, तो कोई कहता तू कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरा साल निकल गया। उसके साथ के सभी बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन धर्मराज उसी कक्षा में रह गया। धर्मराज अकेला रह गया, उदास और टूटा हुआ। एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ही ली। गुरुजी ने धर्मराज को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने हर तरह से प्रयास कर लिया तुम्हें सिखाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद विद्या तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, धर्मराज, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है। मुझे लगता है तुम अपने घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर धर्मराज के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की है ही नहीं। यहाँ से जाकर मैं माँ बाप के काम में हाथ बटाता हूँ। शायद भगवान ने मुझे किसी और काम के लिए भेजा होगा। आंखों में आंसू लिए धर्मराज गुरुकुल से अपने गांव की तरफ चल दिया। धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चलते चलते दोपहर का मौसम था। सूरज आग बोल रहा था। रास्ते में धर्मराज को प्यास लगी और उसने अपने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थी। धर्मराज कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही उसने उनसे पानी पिलाने के लिए अनुरोध किया। उनमें से एक महिला ने धर्मराज के लिए पानी पिलाया। पानी पीने के बाद धर्मराज देखता है कि कुएं के तरफ के जो पत्थर हैं उनमें गहरे निशान पड़े हुए हैं। उनको देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने एक महिला से पूछा, कुएं के पास वाले पत्थरों में इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? तो उस औरत ने बताया कि हमारे रोज पानी सींचने से रस्सी कुएं के पत्थर से टकराती है, जिसके निरंतर टकराने से ये गहरे निशान पड़ जाते हैं। उसे सुनकर धर्मराज के दिमाग में वो बात एक तीर की तरह लगी। उसने सोचा, जब एक छोटी सी रस्सी इतने बड़े पत्थर में लगातार प्रयत्न से निशान बना सकती, तो क्या मैं लगातार प्रयास से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? और उसने वहीं से ठाना कि मैं यहीं से वापस गुरुकुल जाऊंगा और शिक्षा ग्रहण करूंगा। और धर्मराज उल्टे पैर गुरुकुल की तरफ चल दिया। धर्मराज को वापस आता देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे ही गुरुजी ने धर्मराज को देखा, गुरुजी ने पूछा, बेटे धर्मराज, तुम वापस कैसे आ गए? तो धर्मराज ने पूरी आप बीती गुरुजी को सुना दी। गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैंने रास्ते में कुआं देखा जिस पर निशान थे। जब उसके कारण का पता चला तो एक छोटी सी रस्सी जब इतने बड़े पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो क्या वो निरंतर अभ्यास से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? ये बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्यों नहीं पुत्र, जब एक छोटी सी रस्सी इतना बड़ा काम कर सकती है, तुम भी निरंतर अभ्यास से बहुत बड़े विद्वान बनोगे। गुरुजी को उसके इस आत्मविश्वास पर बहुत ही प्रसन्नता हुई और गुरुजी ने कहा, पुत्र, यही तो सच्चे विद्यार्थी की पहचान होती है। अगली सुबह से धर्मराज रोज सुबह सबसे जल्दी उठता और गुरुजी के पास बैठता, श्लोक याद करता, उन्हें रटता, समझता, फिर गुरुजी से सवाल पूछता
और धीरे धीरे करके उसकी पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। गुरुजी भी उसकी इस तरक्की से बहुत प्रसन्न हुए। जो उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उसका अब तक मजाक उड़ाते थे, वो भी अब उसे विद्वान समझने लगे थे। धीरे धीरे करके धर्मराज एक बहुत ही होनहार और बुद्धिमान होता चला गया। निरंतर अभ्यास से कुछ ही समय बाद धर्मराज एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलती चली गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताब लिखी जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। आज भी विद्वान उन्हीं किताबों को पढ़कर बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते हैं। दोस्तों, धर्मराज की यह कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि अभ्यास से बड़ा चमत्कार कोई नहीं। निरंतर अभ्यास से बड़ी से बड़ी समस्या का हल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कभी अपने आप को कम मत समझो, निरंतर प्रयास करते रहो। अगर धर्मराज हार मान लेता तो उसे कभी कोई नहीं जान पाता और पूरे जीवन भर मंदबुद्धि होने का पछतावा करता रहता। लेकिन धर्मराज ने हार नहीं मानी और जो चाहा वो कर दिखाया। इसलिए दोस्तों, मेहनत करो, निरंतर करो और धैर्य रखो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसे मनुष्य पा ना सके। अगर ठान ले तो कर सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। जब एक छोटी सी रस्सी पत्थर पर अपनी छाप छोड़ सकती है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल अनंत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें।